दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। आज सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब का प्रगट दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं आप सब मेरे देशवासियों को, मेरे भाइयों को लाख लाख बधाइयां देता हूं और मालिक से अरदास करता हूं कि आपके जीवन में ऐसा उजियाला हो जाए कि अज्ञान रूपी अंधकार सदा के लिए खत्म हो जाए। जिस काम के लिए हमें ये जीवन मिला है, हमें ये इंसानी जन्म मिला है, उस कार्य को हम सब पूर्ण करके सदा सदा के लिए इस जन्म और मरण से मुक्त हो जाएं, अपने परमपिता परमात्मा के पास लौट जाएं। इन सब धर्मों से, इन सब जात पातों से ऊपर उठ के इंसानियत से प्रेम करें, इंसान को इंसान समझें। इंसान तो इंसान, जानवरों से भी प्रेम करें, जीवों पर दया करें। आज के दिन जो मेरे भाई मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, उन लोगों को चाहिए कि आज के दिन वो ये फैसला करें कि जीवन में कभी भी मांस नहीं भक्षण करेंगे, कभी शराब नहीं पिएंगे, कभी कोई नशा नहीं करेंगे। आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। आज के दिन हमें अपने जीवन में कुछ नया करना चाहिए और किसी के आधार पे नहीं, बल्कि अपने आत्म आधार पे करना चाहिए। अपने ऊपर भरोसा करके उस परमात्मा से अरदास करनी चाहिए कि आज मैं अपने आप को बदल रहा हूं। हे मालिक, मुझे शक्ति दो, मुझे आत्म शक्ति दो, आत्म विश्वास दो, ताकि मैं अपने आप को बदल सकूं और एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा भगत, एक अच्छा परमात्मा का प्रेमी बनके इस जीवन को जी सकूं। मेरे कारण किसी को कोई हानि ना हो, किसी को कोई दुख ना हो, बस यही एक फैसला आज के दिन कर लेना चाहिए। और इस इंसान जन्म में आने का जो परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहां पर एक अच्छा जीवन जी के भी जाते हो, तब भी आपका वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये इंसानी जन्म मिला था। ये इंसानी जन्म आपको डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन
या साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं मिला था। यह अच्छी बात है कि अगर आप इनमें से कुछ बनते हो, बहुत अच्छी बात है, आप समाज में एक अच्छे नागरिक का रोल अदा करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका लक्ष्य यहां पर केवल रोल अदा करना नहीं था। रोल तो जानवर भी अदा कर रहे हैं अपना अपना। किसी किसान के जीवन में उसके बैल भी रोल अदा कर रहे हैं, वो भी उसकी मदद कर रहे हैं खेती बाड़ी करने में। लेकिन 84 से मुक्त नहीं हो सकते। केवल इंसान जन्म एक ऐसा जन्म है जहां पर आप आराम से मुक्त हो सकते हो, केवल उस सच्चे शब्द को जानने मात्र से। अगर आपने विवेक करके उस सच्चे नाम को समझ लिया तो भाई इसी जन्म में तुम्हारा निबेड़ा हो जाएगा, इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने हमें आदेश किया। उस हुक्म को मानना पड़ेगा और उसी के हिसाब से अपना जीवन चलाना पड़ेगा। तब निश्चित ही इसी जन्म में आप जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने विवेक को जगाओ। जब तक आप विवेकी नहीं होगे, जब तक कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि अपना कल्याण आपने स्वयं करना है। गुरु तो केवल एक मार्गदर्शक होता है, गुरु तो केवल एक रास्ता दिखाने वाला होता है। चलना आपने है मेरे भाई। गुरु अपने कंधों पे बैठा के नहीं ले जाएगा कि कोई इस गलत फहमी में रहे कि गुरुजी ही पार कर देंगे। गुरु केवल सत ज्ञान देता है, सत मार्ग बताता है। और जिस मार्ग पे गुरु चल रहा होता है वो अपने शिष्य को भी उसी रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करता है। और धीरे 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 करते शिष्य भी उस मंजिल तक पहुंच जाता है। बस उसको अभ्यास और वैराग, ये दो चीजें अपने जीवन में धारण करनी पड़ती हैं। बार बार अभ्यास करना है और इस दुनिया को मिथ्या जान के इससे वैराग लेना है। अभ्यास क्या करना है? उस नी शब्द को अनुभव करना है। उस नी शब्द को सुरत के द्वारा उसका अनुभव करना है। जैसे ही नी शब्द का अनुभव हो गया तो समझ जाना मेरे भाई कि अब जन्म मरण से पीछा छूट गया। और वैराग में इस दुनिया को मिथ्या जान के इस चकाचौंध की दुनिया से दूर हो जाना है। रहना इसी दुनिया में है, लेकिन दुनिया में रहते हुए इस चकाचौंध से दूर रहना है। तो इन दोनों चीजों को जब कोई साधक अपने जीवन में धारण कर लेता है तब उसको कोई हिला नहीं सकता। शुरू शुरू में मुश्किल आती है, बिल्कुल आती है। हर जगह हर काम में शुरू में रुकावटें आती हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं, लेकिन सफल वही होता है जो इन रुकावटों को पार कर जाता है। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने रास्ते पे, अपने मार्ग पे अटल होके चलते रहें, चलते रहें, चलते ही रहें, कहीं भी रुके ना। क्योंकि रुकना ही असफलता की निशानी है। बढ़ते ही जाना है जब तक मंजिल ना मिल जाए। तो जिन मेरे भाइयों को नामदान मिला हुआ है, बख्शिश हो चुकी है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो अपने इस कार्य को इसी जन्म में संपूर्ण करके सदा सदा के लिए परमपिता परमात्मा में लीन हो जाएं। इस जन्म मरण से अपना छुटकारा कर लें, उस बंदी छोड़ से मिलाप कर लें।
और दोबारा कभी भी इस मृत्यु लोक में ना आए, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। तो इसी अरदास के साथ मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं और हमेशा यही चाहूंगा मालिक से कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक हमेशा पहले से ज्यादा बढ़ता ही जाए और जीवन में ऐसी अनुभूतियां होती जाएं जिससे आप परमात्मा के मार्ग पे दृढ़ होते जाएं, क्योंकि वो परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वो बहुत पास है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए बोला गया है वाणी में, ओ शाह असा तो वख नहीं पर देखण वाली आंख नहीं। वो देखने वाली आंख गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। गुरु ही विधि बताता है परमात्मा को प्राप्त करने की। इसलिए मेरे भाई, जिन्होंने भी आज तक कोई गुरु धारण नहीं किया है, वो जरूर गुरु धारण करें। किसी को भी करें, शुरुआत कहीं से तो करें। अगर शुरुआत ही नहीं करोगे तो सतगुरु तक कैसे पहुंचोगे? उस सच्चे शब्द देने वाले गुरु तक कैसे पहुंचोगे? अगर नर्सरी में एडमिशन ही नहीं लोगे तो कैसे पीएचडी तक पहुंचोगे? इसलिए भाई, गुरु जरूर धारण करो, कामिल मुर्शद जरूर धारण करो, ताकि वो आपको उस परम ज्ञान से जोड़ सके, ताकि आपका जीवन गुरुमय हो सके। जो जीवन कटी पतंग की तरह बहता ही जा रहा है, उसको एक नई दिशा मिल सके। तो गुरु धारण जरूर करें। तो मैं यहीं पर वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर से सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के प्रगट दिवस पर आप सबको लाख लाख बधाइयां देता हूं। साहिब बंदगी सतनाम।